जिस तरीके से कंसोलिडेशन का फेज़ आप देखिए लगातार बाजार में देखने को मिल रहा है, ये कब तक चलेगा? आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट ऐसे मूड माहौल में क्या करें? ट्रेडर्स क्या हिदायत रहेगी? कब इस रेंज से बाहर निकलेगा मार्केट? क्योंकि आज का सेशन तो बहुत बोरिंग था अभी तक तो फिलहाल। नहीं, शेयर मार्केट कभी बोरिंग नहीं होता। देखिए, वैसे भी हम तो न्यूज़ में हम कभी नहीं कह सकते कि मार्केट बोरिंग है। अगर हम कहेंगे मार्केट बोरिंग है तो कोई हमें क्यों देखेगा? तो इसके लिए मार्केट हमेशा इंटरेस्टिंग है। वो तो अब मार्केट का काम जरूरी ना कि रोज़ रोज़ आपको एकदम मस्त ट्रेड दे। कभी कभी मार्केट को ऐसे भी ट्रीट करना चाहिए कि चलिए ठीक है, थोड़ा अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए, एक चीज़ समझिए, मार्केट में कंसोलिडेशन है। अगर आप मार्केट का 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे ना, एक डेली चार्ट, एक टिपिकल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक पोल होता है, उसके बाद एक फ्लैग जैसे होता है। ये देखिए, ये पैटर्न है ना, ये टिपिकल एक पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न है। इसमें आप ये देखिए फ्लैग, इसमें फ्लैग का ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कभी भी आ सकता है। हो सकता है 1-2 दिन और इस तरीके से चल जाए, लेकिन एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन बुरा नहीं होता है। और क्या हुआ है, 6 दिन के करेक्शन से मार्केट कितना गिरा है? मुश्किल से करीब हम 250 पॉइंट गिरे हैं। और एक बाजार जो ओवरबॉट था, अब वो बेसिकली ओवरबॉट रहा नहीं। हाँ, अगर आप 25,200, 25,250 तोड़ेंगे तो ज़रूर वो बाज़ार के लिए नेगेटिव होगा। जहाँ तक इंडेक्स के लेवल्स की बात है, निफ्टी पर पहला सपोर्ट मिलेगा 25,350 से 25,400 पर, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 25,200 से 25,250 पर। रेजिस्टेंस आपकी है 25,500 से 25,550 पर, आपकी पहली रेजिस्टेंस है। और 25,600 से 25,650 ये दूसरी रेजिस्टेंस होगी। ये एक बेसिक रेंज है, ये हम मान के चल रहे हैं बीरू। ये एटलीस्ट लोअर ट्रेजेक्टरीज में टाइम स्पेंड करना तो अच्छा ही है ना। मैंने एक लिक्विडेशन के बाद हम, अब आप देखिए निफ्टी 10 डे से दूरी बनाता हुआ, ये निफ्टी बैंक 20 डे से दूरी बनाता हुआ, इसको कैसे रीड करना चाहिए? वीरू, पता हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। एक्चुअली आज की असली कहानी अगर आप देखें तो वो निफ्टी एफएमसीजी है। मेरे ख्याल से अब बीच बीच में मार्केट में आप थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि इंडिविजुअल सेक्टर्स में किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी तो आई थिंक ये सब इस तरह से चलता रहेगा, वो कभी अप कभी डाउन, ये सब बातें होती रहेंगी। लेकिन आज की असली कहानी वैसे मैं कहूँ तो मोर देन एनीथिंग एल्स निफ्टी एफएमसीजी है। आई थिंक बैंक निफ्टी और निफ्टी पर तो वेल एस्टेब्लिश्ड है कि जब तक आप उस 10 और 20 डेमा के उस जोन में हैं, तब तक आपको चिंता करने की कोई खास जरूरत है नहीं। चलिए सर, ये तो हमने समझ लिया कि हम सुस्त हैं, डल है, कहीं कुछ करने का मूड नहीं है, लेकिन कभी तो ये सुस्ती टूटेगी। तो ये सुस्ती कब टूटेगी? टूटेगी क्यों नहीं टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी, जब भी टूटेगी तब भी टूटेगी। लेकिन क्यों नहीं टूट रहे और क्यों सुस्त हैं, उसके कारण अगर हमें पता चल जाएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कब टूटेगी जी। पहली चीज, इस सुस्ती का बड़ा कारण जो है नेहा, वो है आगे 2 बड़ी इवेंट। बड़ी इवेंट 2 कौन सी है? पहली इवेंट है आपके लिए ट्रेड डील। अब सबको इसी बात का इंतजार, ट्रेड डील होगी या नहीं होगी। करेक्ट सर, ट्रेड डील के मोर्चे पर तो बहुत खबरें आ रही है, लेकिन अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि बहुत सारी अटकलें ओवर द वीकेंड आई हैं, डील हो पाएगी 9 जुलाई से पहले कि नहीं? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहले तो अमेरिका ने क्या क्या कहा है, क्या क्या किया है, वो समझ लें, ताकि उससे हमें समझ में आ जाएगी कि भारत के लिए क्या होने वाला है। पहली चीज, अमेरिका के वाणिज्य मंत्री बेसेंट साहब का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि 9 जुलाई की डेडलाइन 9 जुलाई की डेडलाइन ही माने आप। अगर 9 जुलाई की डेडलाइन तक लोग मतलब आई मीन अलग अलग देश अगर ट्रेड डील साइन नहीं भी करते हैं, तब भी हम टैरिफ 10 जुलाई से नहीं लगाएंगे, हम टैरिफ 1 अगस्त से लगाएंगे। यानी कि एक तरह से 21-22 दिन की और आपने विंडो दे दी। करेक्ट। पहली चीज तो ये, तो यानी कि टैरिफ की डेडलाइन को लेकर अमेरिका एकदम ये अड़ियल नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बयान वाणिज्य मंत्री का है, बेसेंट का, खुद का, ट्रंप का नहीं। तो ट्रंप उनको माने नहीं माने कोई भरोसा नहीं। दूसरा, ट्रंप खुद के बयान पे पलट जाते तो वाणिज्य मंत्री के बयान की क्या वैल्यू है? सही बात है, बराबर है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सुनने में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसकी कोई खास वैल्यू है नहीं। लेकिन एक चीज जो दिखाता है वो है कि अमेरिका थोड़ा फ्लेक्सिबल है ट्रेड डील की डेडलाइन को लेकर, नंबर 1। नंबर 2, 12 से 15 देशों के साथ उन्होंने डील साइन कर ली है, और ऐसा बोल रहा है कि लेटर वेटर साइन हो गया, भेजे जाएंगे। मेरे ख्याल से पता नहीं कर ली नहीं की है तो ट्रम्प साहब अब तक तो कोई बड़ा देश होता तो बोल ही देते थे, इसका मतलब छोटे मोटे होंगे। रॉयटर्स का बयान आया है कि अगले 12-14 घंटे में लेटर्स रिलीज करेंगे। हाँ, मतलब वो तो क्या सारी चीजें वो तो सोशल मीडिया पे ज्यादा करते हैं ना। तो हाँ, लेटर तो बाद में आते जाते रहेंगे, पहले ऐलान कर दो, ऐसा उनका वैसा सिस्टम है। हमारा जहाँ तक ख्याल है 9 जून की डेडलाइन है,
लेकिन अभी तक डील फाइनल नहीं हुई, ये बात तो पक्की है। डील फाइनल नहीं हुई, ये पक्की है, क्योंकि क्या है कि अभी नई बातचीत कोई डील को लेकर चल रही है, जितनी हुई उतनी हो गई। इस बीच हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब का बयान आया, उन्होंने कहा भाई देखिए हमें डील करनी है, करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि डेडलाइन पर ही डील हो जाए। यानी कि इसका मतलब है कि डील नॉट डन यट बोले, और जो देश का इंटरेस्ट होगा, हमारे राष्ट्र हित को देखेंगे और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, न कि डेडलाइन के हिसाब से। इसका मतलब क्लियर है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ पेच फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है वो समझने वाली बात है। तो एक हमारे यहाँ जो लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, जहाँ पर हमें ज़्यादा रोजगार मिलते हैं लोगों को, जहाँ पर लेबर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इन सेक्टर्स को लेकर थोड़ा मामला फंसा है, जिसमें टेक्सटाइल हो सकता है, लेदर हो सकता है, एग्री और एग्री प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी है जिनमें थोड़ा सा फंसा हुआ है। भारत क्या चाहता है, जो रोजगार देने वाले ज़्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर से उस पर टैरिफ आप ज़्यादा मत लगाइए, और उससे हमारा रोजगार प्रभावित होता है। दूसरा है एग्री प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, वो बड़े सेंसिटिव है हमारे यहाँ, तो उस पर कोई भी सरकार बैकफुट पे जाना नहीं चाहती, क्योंकि किसानों का मामला है, ठीक है, वो पॉलिटिकल इशू हो जाता है। तो इन दो पे सरकार झुकने को तैयार नहीं है। वो बोले बाकी जिस पे आपको जितना जो लगाना है, जैसे करना है, वो एक अच्छी डील कर लो। अभी शायद अमेरिका इस चीज़ को लेकर तैयार नहीं हो पाया कि हम इनको छोड़ सकते हैं, और मेरे को लगता है बात नहीं अटकी पड़ी। अब बाजार में अंदाजा 2 तरीके से लगाया जा रहा है। एक तो ये कि एक मिनी डील हो जाए, जिसमें जो ये इशू जो है ना अभी तक सुलझे नहीं, उनको साइड में छोड़ दें, बाकी की तो डील कर लें, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई ट्रम्प कहते नहीं नहीं मैं तो करूँगा तो पूरी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो फिर आपके पास अब और 20 दिन है, पता नहीं 1 अगस्त को भी डेडलाइन माने नहीं माने, और उसका तो कोई भरोसा नहीं। अचानक से रात को वापस ट्रम्प बोले नहीं मैं तो कल से ही लगा रहा हूँ, यू नेवर नो। सो अनिश्चितता तो है। तो जब तक इस पे दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स ऑफिशियली ना आ जाए तब तक कहना मुश्किल है डील का क्या है स्टेटस है। ध्यान से सुनिएगा, जब तक दोनों तरफ से मेरा मतलब है जो ट्रम्प कहे वही हम भी कहें, जो हम कहें वही ट्रम्प भी कहे, तब समझिएगा। क्योंकि ट्रम्प अपने स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं, हमारे मंत्री या हमारे अधिकारी ऐसा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देते, राइट। वो बहुत सोच समझ के, मतलब ठोक बजा के 5 बार पढ़ के सोच के फिर बोलते हैं। ये न बोलने के पहले सोचते हैं, न बोलते वक्त, न बोलने के बाद, ठीक है। सोचने का डिपार्टमेंट है ही नहीं उनके, खाली बोलने का डिपार्टमेंट है ना। और सोचने का डिपार्टमेंट है तो वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल, इंडेक्स से ज़्यादा हर सेकंड बदलता रहता है उनकी सोच। सो इसलिए ट्रम्प कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर रिएक्शन भी आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली डील को लेकर क्या ऐलान आते हैं वो अगले 2-3 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस पर अपने को नजर रखनी है, सिंपल। और किस लिहाज से, किन फैक्टर्स के चलते ये वीक इंपॉर्टेंट है? 3 चीज़ें इस हफ्ते नेहा बहुत अहम है जो हमको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 तो टैरिफ डील का ही है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब होती है, कैसी होती है, कितनी होती है, किस तरह की होती है, क्या डिटेल्स होती है, वो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, 10 जुलाई को आपके आएंगे TCS के नतीजे, गुरुवार शाम को, 11 जुलाई शुक्रवार को उसका इम्पैक्ट आएगा बाजार पे, ठीक है। 10 जुलाई को टाटा एलेक्सी भी है, और 11 जुलाई को शायद डीमार्ट भी है, वो भी बाजार बंद होने के बाद है। तो इफेक्टिवली TCS आपके लिए शुक्रवार को इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 10 जुलाई के इसके बाद वो रिजल्ट देगा, ठीक है। दूसरी और तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो FIs के फिगर्स, क्योंकि पिछले हफ्ते 5 के 5 दिन बिकवाली आई है। सो अब थोड़ा ट्रेंड बनने के संकेत आ गए लगातार। अब इसमें इशू क्या है, बेच रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, उसका भी मैं आगे विश्लेषण करूंगा, लेकिन बेच रहे थोड़ा थोड़ा। तो इस हफ्ते FIs का ट्रेंड भी क्लियर होने वाला है, क्योंकि FIs भी मूड अब क्या 2 चीजों को देख के बनाएंगे, नेचुरली ट्रेड डील और TCS, T4 ट्रेड डील, T4 TCS, ठीक है, और T4 थर्सडे ठीक है, जिस दिन TCS के नतीजे। और ट्रेड डील का भी इम्पैक्ट थर्सडे को आना चाहिए। 9 जुलाई को रात को अगर अमेरिका में बुधवार को अनाउंस होगा तो थर्सडे हमारे लिए और वीकली एक्सपायरी का दिन, सो थर्सडे इज सुपर डे, राइट। सो मेरे ख्याल से तब तक FIs का रुझान भी आपको इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा कि ये 2 बड़ी इवेंट के बाद उनका व्यू भारतीय बाजारों पर नेगेटिव ही है या वो बेचना बंद करेंगे, ये साफ हो जाए। सो इसलिए इस हफ्ते 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाजार का डायरेक्शन तय करेगी। अच्छा, किसी भी तरफ एक डायरेक्शन लिया नहीं जा रहा। तेजी सोचे तो बहुत सारे इफ बट आ जाते हैं, मंदी सोचे तो क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो बेहतर क्या है नेहा जी कि बेहतर ये है कि जब तक कल का लो ना तोड़े, यानी कि शुक्रवार का जो कि आपका था 25,331, तो उसके नीचे कमजोर नहीं होगा। और जब तक पिछले 4 दिनों का हाई 25,600 के आसपास होता है, इफेक्टिवली 25,608 है, 25,600 राउंड फिगर मान लीजिए, तब तक आपको
तो बेसिकली 25 600 की रेंज को ट्रेड करना है, उसके बीचों बीच में पड़ा है 25 450। तो अपने कुछ नहीं करे, शांति से बैठिए, आएगा नीचे 400 और उसके नीचे आए तो थोड़ा बहुत खरीदना है, 500 और उसके ऊपर आए तो थोड़ा बहुत बेचना है। वो भी कोई मतलब हल्का फुल्का आपका मन हो तो, बाकी छोटी सी रेंज में पैसा बनाना मुश्किल काम है। तो आई थिंक बेहतर है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी कुछ है नहीं।